किसको किए थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चैलेंज किए थे। एक बात जान लीजिए, बिहार के चाणक्य है नीतीश जी। नीतीश जी के बारे में कि वो जिधर चलते हैं ना, जिधर हवा बहता है उधर सरकार बना लेते हैं। वो मतलब वो जिधर घूमेगा, केंद्र की तरफ घूमे तो केंद्र की सरकार बन गया, बिहार की तरफ घूमे तो बिहार की सरकार बन गया। और उस बिहार के मुख्यमंत्री को, उस बिहार के चाणक्य को सम्राट चौधरी जी बोले थे कि हम उनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी से हटा देंगे। क्या हट गए? अरे इनका पगड़ी खुल गया, मुंडन हो गया, पगड़ी उतर गया और साथ में अध्यक्ष पद की गद्दी से भी उतर गए। अब नीतीश जी के पिछला वजह क्या? दिलीप जायसवाल को बीजेपी अध्यक्ष पद क्यों दी? क्या सम्राट चौधरी में काबिलियत नहीं था या फिर दिलीप जायसवाल उनसे ज्यादा काबिल है? दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाने से के पीछे कि अति पिछड़ा और वैश्य समाज पे, समझे, अति पिछड़ा और वैश्य समाज पे, चाहे ऐसे बोलिए अति पिछड़ा वोट बैंक पे, वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी दिलीप जायसवाल जी पे भरोसा जताया है। खगड़िया की तरफ ये जो खगड़िया से बनाया गया दिलीप जायसवाल को, तो खगड़िया में क्या इधर उनको सीमांचल एरिया में क्या बीजेपी का पकड़ कमजोर है, इस वजह से उनको बनाया? बिल्कुल, ये भी देखिए खगड़िया में क्या बोलते हैं, दिलीप जायसवाल जी बहुत मजबूत है और बीजेपी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ जब खगड़िया मजबूत है तो समझिए सीमांचल इलाका पे इनका पकड़ है। और सीमांचल इलाका पे पकड़ साधने के लिए, सीमांचल इलाका का वोट बैंक लेने के लिए, अति पिछड़ा वैश्य समाज, अति पिछड़ा का वोट बैंक पे निशाना साधने के लिए बहुत जगह पे ये इम्पैक्ट प्लेयर साबित होंगे। सम्राट चौधरी जी को भी बनाया गया था कुशवाहा वोट बैंक पे निशाना साधने के लिए, लेकिन हमको लगा कि सर कुशवाहा वोट बैंक सम्राट चौधरी जी से दूर होते चला गया। कुशवाहा वोट बैंक को तो यहाँ पे लालू यादव ने तोड़ दिया, क्योंकि जहां लगातार उन्होंने 5 सीट उन्होंने लोकसभा में दे करके, तो कुशवाहा वोट बैंक को लालू यादव ने तोड़ दिया। बांट लिया। इसी को देखते हुए हमको लगता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाए गए थे कुशवाहा वोट बैंक की वजह से, उसमें विफल रहे और इधर लालू यादव ने कुशवाहा समाज पे बाजी मार लिया। और इधर आप देखिए कि सम्राट चौधरी का स्थिति दयनीय होने वाला है। कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के तरफ नहीं आने वाले हैं, इसलिए फिर से दिलीप जायसवाल को बना दिया गया अध्यक्ष। 2024 के लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद क्यास लगाया जा रहा था बीजेपी में कि परिवर्तन होने वाला, क्योंकि 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया, 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए बिहार में बीजेपी में परिवर्तन किया गया, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्या 2025 के विधानसभा को देखते हुए हटाया गया, या फिर जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो 11 सीट हार गई बीजेपी, उसको देखते हुए सम्राट चौधरी को हटाया गया? इन तमाम वीडियो पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल यादव। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को 2025 का विधानसभा चुनाव देखते हुए हटाया गया, या फिर 2024 का जो लोकसभा हुआ है उसमें 9 सीट जो हारी है जिसमें एक निर्दलीय है, तो ये इसको देखते हुए हटाया गया है? क्या वजह रही कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया? और देखिए, पहली बात है कि सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष पद से हटाने का एक वजह है ही नहीं, 3-4 वजह इनको हटाने का। जैसे आप पहली बात ध्यान रखिए कि जब इस शुरू में बिहार में थे, जब अध्यक्ष बने थे तो क्या बोले थे कि पगड़ी हम तभी हटाएंगे जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी से हटा देंगे। तब नीतीश जी गद्दी पर है, इनका पगड़ी में उतर गया, आई गद्दी पर से हट भी गए। और चैलेंज किसको किया? मुंडन भी करवा लिए थे। चैलेंज किसको किए थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चैलेंज किए थे। एक बात जान लीजिए, बिहार के चाणक्य है नीतीश जी, ठीक ना? और उससे कोई को सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलवाने का और डुबाने का पावर अपने पास रख के घूमते हैं नीतीश जी। नीतीश जी को भी आप सही से समझे नहीं कि कौन है नीतीश जी। सम्राट चौधरी भी कम नहीं है। अरे गजब बोले ना कि नीतीश जी वैसे 10 गो सम्राट चौधरी को डुबाने की क्षमता रखते हैं, 10 गो, एक को छोड़िए ना, 10 गो। ठीक है, तो आप जल सुराग वाले प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले एक बयान दिए, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का तभी पगड़ी और मुंडने करवाए हैं नीतीश जी, और आने वाले समय में वो क्या देखने वाली बात है। आप हल्के में ले रहे हैं। नीतीश जी कौन है आपको तो अच्छे से पता होगा, 2000 का मुख्यमंत्री है। 2005 के बाद 2024 तक
एकमात्र शख्स नीतीश जी है जो अभी तक मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर बैठे हुए हैं। बीच बीच में 1-2 बार सत्ता अदल बदल हुई है, लेकिन 2005 से लेकर 2024 तक वो 9 बार मुख्यमंत्री पद की गद्दी के शपथ ले चुके हैं। और उनके बारे में कहा जाता है, उनकी पार्टी और नीतीश जी के बारे में, कि वो जिधर चलते हैं ना, जिधर हवा बहता है उधर सरकार बना लेते हैं। वो मतलब वो जिधर घूमेगा, केंद्र की तरफ घूमे तो केंद्र की सरकार बन गया, बिहार की तरफ घूमे तो बिहार की सरकार बन गया। और उस बिहार के मुख्यमंत्री को, उस बिहार के चाणक्य को सम्राट चौधरी जी बोले थे कि हम उनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी से हटा देंगे। क्या हट गए? अरे इनका पगड़ी खुल गया, मुंडन हो गया, पगड़ी उतर गया, और साथ में अध्यक्ष पद की गद्दी से भी उतर गए। अब नीतीश जी के पिछलग्गू पर वजह क्या रही होगी सम्राट चौधरी को उस पद से हटा दिया गया और सबसे दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद पे बैठा दिया। कल रात में एक मैंने सनसनी ये न्यूज बन गया था कि आखिर सम्राट चौधरी को क्यों हटाया। सबसे पहला वजह, बीजेपी 39 गो से 30 गो सीट पर आ गई। ठीक है, ठीक, ये बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष हम बनाया, हमको 40 से 30 गो पर लाकर छोड़ दिए। दूसरा का नीतीश जी पे टिप्पणी करना, आज उन्हीं का पिछलग्गू पर भी घूम रहा है। और तीसरा का इनका अनर्गल बयान, समझे, कभी लालू यादव पे अनर्गल बयान, कभी तेजस्वी यादव जी पे अनर्गल बयान, कभी रोहिणी आचार्य पे अनर्गल बयान, कभी राबड़ी देवी जी पे अनर्गल बयान। तो एक होता है ना, अनर्गल बयान से लोग टूटने लगते हैं। जो बिहार बीजेपी के प्रभारी है, जो अध्यक्ष है, और इस तरह से इतना नीचा स्तर पर उतर के बयान देंगे, तो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, गरिमा, शब्द की गरिमा बनाकर कटाक्ष करना, या शब्द की मर्यादा के अंदर रहते हुए स्टेटमेंट देना किसी पे, इनके अंदर में वो चीज नहीं था। और बीजेपी वही समझ रही है कि अगर इनको हम अभी बनाए हैं, 21 साल ही रहे गद्दी पर, 9 सीटों आपको हटवा दी है, अगला साल विधानसभा का चुनाव है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। और सम्राट चौधरी जी के अंदर अभी भी अगर सहनशीलता नहीं आया, अभी भी वो मर्यादित होकर स्टेटमेंट नहीं देना चालू किए, तो अभी तो गद्दी पर से हटे है ना, बाद में पता चलेगा कुछ नहीं है, बीजेपी से भी हट गया। आखिर जो दिलीप जायसवाल को, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया अध्यक्ष बिहार का, तो क्या उनमें ऐसा खासियत था कि उनको बनाया गया, और उनका क्या राजनीतिक चर्या रहा होगा? इससे पहले उन्हीं के जाति का संजय जायसवाल को बनाया गया था। सम्राट चौधरी जी से पहले उन्हीं के जाति के संजय जायसवाल जी थे। आखिर तो जायसवाल को क्यों, मैंने जो जायसवाल जी एक क्या बोलते हैं, कोर वोटर, उनके एक क्या बोलते हैं, एक समुदाय उनका कोर वोटर है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, एक दलित, क्या बोलते हैं, वो अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज से। तो अति पिछड़े समाज में भी एक प्रभाव पड़ता है कि चलिए नहीं, हमारे जाति के दिलीप जायसवाल जी है, तो एक क्या बोलते हैं, वोट बैंक साधना, जिसको कोर वोट बैंक की तरफ निशाना लगाना, उस वोट को जदयू से अलग, राजद से अलग कर देना, इन सब चीजों को देखते हुए एक अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति को लेकिन अध्यक्ष बनाया गया। अभी जब से बीजेपी बिहार में प्रबल रूप से आई है, प्रबल रूप से यहाँ पे अपना पैठ बनाई है, तब से लेकर अभी तक अति पिछड़े को ही अध्यक्ष पद दिया है। बिहार में जो जिस तरह की जनसंख्या है और जिस तरह से जाति आधारित राजनीतिक, बिहार में जातीय राजनीतिक वर्चस्व चरम सीमा पे है, तो आप बिहार में एक चीज सब स्पष्ट हो गया है कि लोग जात देखकर वोट देते हैं, विकास देखकर वोट कोई नहीं देते हैं। अच्छा, तो जब जात देख के वोट देते हैं तो आपको जात के हिसाब से कैंडिडेट देना होगा ना, है? अब जात जहाँ एक अलग, क्या बोलते हैं, अलग जाति के लोग हैं, वहां पे जस्ट उनके विपक्ष जाति को टिकट दे दीजिएगा तो जीत थोड़ी पाएंगे। बिहार में वैसे हो रहा है कि जहां जिसकी जितनी संख्या जिस क्षेत्र में होती है ना, उसी हिसाब से वही जाति के कैंडिडेट, जाति आंकड़े के हिसाब से वहां कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो बिहार में जातीय वर्चस्व और जातीय राजनीतिक चरम सीमा पे है। तो ये सब चीज को देखते हुए दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। और क्या सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री बन है, तो क्या उससे भी हटा दिया जाएगा उनको आने वाले समय में, जिस तरह से उनका अध्यक्ष पद ले लिया गया? कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? गारंटी था मुलेठा खोलने का, बिना गारंटी के मुलेठा खुल गया ना, बिना गारंटी के मुंडन हो गया ना। गारंटी था नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी से उतारने के लिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की गद्दी से नहीं उतरे, गारंटी खत्म हो गया ना। गारंटी था कि 3-4 साल रहेंगे अध्यक्ष पद पर, 1 साल में उतर गया ना, तो कोई गारंटी है कि क्या पता अगले दिन मुख्यमंत्री पद से चेंज हो जाए। दिलीप जायसवाल को बीजेपी अध्यक्ष पद क्यों दी? क्या सम्राट चौधरी में काबिलियत नहीं था?
या फिर दिलीप जायसवाल उनसे ज्यादा काबिल है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाने से के पीछे 3-4 रीजन हम आपको ऐसे क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि अति पिछड़ा और वैश्य समाज पे, समझे, अति पिछड़ा और वैश्य समाज पे, चाहे ऐसे बोलिए अति पिछड़ा वोट बैंक पे, वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी दिलीप जायसवाल जी पे भरोसा जताया है। और एक बार जान लीजिए, खगड़िया से बिलोंग करते हैं दिलीप जायसवाल जी और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी के ये भी माना जाता है कि वो अमित शाह के बहुत करीबी है। हाँ, बिल्कुल करीबी तो है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, बीजेपी के खगड़िया से बड़ा कद्दावर नेता माने जाते हैं। और वो 3 बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, 3 बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं और लगातार 20 साल तक बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कोषाध्यक्ष। और एनडीए प्रत्याशी के रूप में वो 3 बार जीते भी है। तो इतनी सारी खूबियां तो है दिलीप जायसवाल जी के अंदर। अब आपको क्या चाहिए, बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आखिर खगड़िया की तरफ, ये जो खगड़िया से बनाया गया है दिलीप जायसवाल को, तो खगड़िया में क्या इधर उनको सीमांचल एरिया में क्या बीजेपी का पकड़ कमजोर है, इस वजह से उनको बनाया? बिल्कुल, ये भी देखिए कि खगड़िया में क्या बोलते हैं, दिलीप जायसवाल जी बहुत मजबूत है और बीजेपी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ जब खगड़िया मजबूत है तो समझिए सीमांचल इलाका पे इनका पकड़ है। और सीमांचल इलाका पे पकड़ साधने के लिए, सीमांचल इलाका का वोट बैंक लेने के लिए, अति पिछड़ा वैश्य समाज या अति पिछड़ा का वोट बैंक पे निशाना साधने के लिए बहुत जगह पे ये इम्पैक्ट प्लेयर साबित होंगे दिलीप जायसवाल जी। इसीलिए इन पर अब भरोसा जताया गया है। सम्राट चौधरी जी को भी बनाया गया था कुशवाहा वोट बैंक पे निशाना साधने के लिए, लेकिन हमको लगा कि सर कुशवाहा वोट बैंक सम्राट चौधरी जी से दूर होते चला गया। कुशवाहा वोट बैंक को तो यहाँ पे लालू यादव ने तोड़ दिया, क्योंकि जहां लगातार उन्होंने 4 या 5 सीट उन्होंने लोकसभा में दे करके, तो कुशवाहा वोट बैंक को लालू यादव ने तोड़ दिया। इसी को देखते हुए हमको लगता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाए गए थे कुशवाहा वोट बैंक की वजह से, उसमें विफल रहे और इधर लालू यादव ने कुशवाहा समाज पे बाजी मार लिया। और इधर आप देखिए कि सम्राट चौधरी का स्थिति दयनीय होने वाला है। कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के तरफ नहीं आने वाले हैं, इसलिए फिर से दिलीप जायसवाल को बना दिया गया अध्यक्ष। क्योंकि जब इन्हीं के जाति के पहले संजय जायसवाल जी थे तो बीजेपी ने बिहार में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और जब सम्राट चौधरी जी आए तो इनका परफॉर्मेंस में थोड़ा सा क्या परसेंटेज डाउन हुआ, उनका ग्राफ गिरा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि लोकसभा में थोड़ा सा बेटर प्रदर्शन न कर पाने के कारण और विधानसभा चुनाव 2025 आने के कारण, इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया। लेकिन आपने कहा कि सीमांचल में पकड़ बनाने के कारण उनको बनाया गया अध्यक्ष, लेकिन वही बात करें तो सीमांचल में कहीं ना कहीं कांग्रेस और पप्पू यादव का बोलबाला ज्यादा चलता है। तो क्या कांग्रेस का वहां से डाउन करने के लिए, या फिर यूं कहें तो पप्पू यादव को डाउन करने के लिए सीमांचल में इनको जायसवाल को बनाया गया है? देखिए, जायसवाल जी को तो बहुत सारे कारण से बनाया गया है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कब देखेंगे? जब 2025 में बीजेपी का प्रदर्शन करती है बिहार में, तब पता चलेगा कि दिलीप जायसवाल जी कितने इम्पैक्ट प्लेयर और कितने पावरफुल प्लेयर साबित हुए बीजेपी के लिए। बाकी उनको अभी तो 1 साल टाइम दीजिए काम करने के लिए। आप जिस तरह से संजय जायसवाल जी को टाइम दिए, सम्राट चौधरी जी को टाइम दिए, तो अभी तो नया नया बनवे की है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये भी 20 साल से राजनीति में है संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल जी 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 3 बार बीजेपी से जीते हैं, पूरे खगड़िया के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, और लगातार 20 साल तक बिहार प्रदेश भाजपा के कोषा अध्यक्ष रहे। सबसे बड़ी बात, 20 साल तक कोषाध्यक्ष मान्य रखता है, कोषाध्यक्ष पर मान्य रखता है। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक बिहार राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया है। चलिए, तो जिस तरह से बिहार की राजनीति को देखते हुए दिलीप जायसवाल को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और सम्राट चौधरी को हटा दिया गया, इन तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा, क्या दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना कितना सही और कितना गलत है, और सम्राट चौधरी को पद से हटाना क्या नुकसान कर सकता है और क्या फायदा होगा इससे दिलीप जायसवाल को बनाने से। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।